आजिज धामरा साहब आपकी तरफ, फिर लगारी साहब आपकी तरफ आती हूँ। आजिज धामरा साहब, ये अब ये जो अदालती फैसले से पीटीआई अरकान की जो वापसी है उसका रास्ता हम देख रहे हैं, हमवार होती दिखाई दे रही है, तो हुकूमत इसको वेलकम करेगी, बल्कि पूछने कितना वेलकम करेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहली बात तो ये है कि ये नेशनल असम्बली है, ये किसी का ज़ाती डेरा नहीं है कि कोई किसी को गालिम गलोच करते हुए निकल जाए और अपनी मर्ज़ी से फिर आके वहाँ बैठ जाए और कोई ये कहे कि जी ये मेहमान नवाजी है और ये किसी का डेरा है तो वो किसी मेहमान को बाहर नहीं निकाल सकता। मगर यहाँ पर एक आइनी वो इदारा है जो आइन को बनाने वाला इदारा है, और उस टाइम भी बड़ी इनकी मैं तो ये कहूँगा कि मिन्नतें की गई थी कि आप रिज़ाइन न दें और आप अपोजिशन का किरदार बेशक असम्बली से बाहर भी अपना रोल प्ले करें और असम्बली के अंदर भी अपना रोल प्ले करें। मगर उनको बात समझ में नहीं आई थी क्योंकि उनका एजेंडा कुछ और था। उनको असम्बली में बैठने से ज़्यादा एक साल जो उन्होंने एक तरबियत की और उसका जो नतीजा इस पूरी कौम ने देखा, और पाकिस्तान के अलावा अगर पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा खुशी मनाई गई 19 मई को, तो जहां हम पाकिस्तान के सियासी दिन करार देते हैं 9 मई को, और वहां पर इंडिया में जश्न का समा वो बरसों तक उनको याद रहेगा कि इस दिन पर पाकिस्तान में एक जत्थे ने उनके अस्करी ऑफिसर्स, अवामी जो प्रॉपर्टीज थी या वैसे ही जो कराची के अंदर उन्होंने नुकसान किए, तो ये ऐसा एक माजरा था जो मेरे ख्याल में उस पार्टी को सूट करता था कि असेंबली से ज़्यादा उनको बाहर तरबियत करनी है। तो अब अगर कोई इदारा उनकी सहूलत कारी करके अपना शौक पूरा करना चाहता है तो बेशक करें, आप किसी को मना नहीं कर सकते। मगर ये एक मैंने कहा कि आईनी इदारा है, ये नेशनल असेंबली है, ये 22 करोड़ अवाम की अमानत है, यहाँ पर कानून मौजूद है, यहाँ पर स्पीकर मौजूद है, और मेरे ख्याल में कि ज़रूरी नहीं है कि किसी की ख्वाहिश के मुताबिक उनके फैसलों की इम्प्लीमेंटेशन हो। लेट्स सी, देखें स्पीकर साहब का पहले के बाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।